नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसानम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु स्वाहा। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चिकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है यदि समय सारजी का। यदि समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका पेज नंबर 419 419, गाथा नंबर 285, 283, 284 और 285, तीन गाथाओं का भावार्थ चल रहा है। क्या कहते हैं कि अप्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमण द्रव्य और भाव से दो प्रकार का कहा। ये जो दो प्रकार का कहा जा रहा है, इसी से ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि आत्मा पुद्गल का कर्ता नहीं है, अथवा आत्मा राग द्वेष मोह आदि परिणामों का कर्ता नहीं होने से अकारक अर्थात उनका अकर्ता ही है। भावार्थ, अतीत काल में जिन पर द्रव्यों का ग्रहण किया था उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, वह द्रव्य अप्रतिक्रमण है। अतीत काल में जो पुद्गल संबंधी पदार्थ हैं, अन्य पदार्थ हैं, देहादि सभी पदार्थ जो इस जीव ने ग्रहण किए हैं, उनके प्रति जो इस जीव का बुद्धि है अथवा ममत्व भाव, वह सब अप्रतिक्रमण है। अप्रतिक्रमण देखो सीधी सी बात है, अमर्यादित। अप्रतिक्रमण माने अमर्यादित, मर्यादा में नहीं, अपनी मर्यादा से बाहर। और उन परद्रव्यों के निमित्त से जो रागादि भाव हुए थे, उन्हें वर्तमान में अच्छा मानना, उसके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, वह भाव अप्रतिक्रमण। समझ नहीं बात? एक तो पदार्थों के प्रति राग, एक तो पदार्थों के होना, पदार्थ होना और पदार्थों के प्रति राग भाव होना, दोनों को अच्छा मानना, पदार्थ को अच्छा मानना और उनके प्रति राग आदि भाव होना। इसी प्रकार आगामी काल संबंधी पर द्रव्यों की इच्छा रखना, ममत रखना, द्रव्य अप्रत्याख्यान। और उन पर द्रव्यों के निमित्त से आगामी काल में होने वाले रागादि भावों की इच्छा रखना, ममत रखना, भाव अप्रत्याख्यान। इस प्रकार द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण तथा द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान, ऐसा जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान दो प्रकार से उपदेश है, वह द्रव्य भाव के निमित्त नैमित्तिक भाव को बदलाता है। द्रव्य और भाव के बीच में निमित्त नैमित्तिक भाव को बदलाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पर द्रव्य तो निमित्त है और रागादि भाव नैमित्तिक है, यानी पुद्गल के निमित्त से रागादि भाव का नैमित्तिक पना पाया जाता है। इस प्रकार आत्मा रागादि भावों को स्वयं न करने से रागादिक भावों का अकर्ता ही है, ऐसा सिद्ध हुआ। क्योंकि रागादिक भावों के होने में
उद्गल द्रव्यों का क्या है, निमित्त नैमित्तिकपना है। उन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाने के कारण आत्मा उसका कर्ता असिद्ध हो जाता है, मतलब आत्मा उसका कर्ता नहीं है, यह बात सिद्ध होती है। इस प्रकार यद्यपि यह आत्मा रागादि भावों का अकर्ता ही है, तथापि जब तक उसके निमित्त भूत परद्रव्य के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, जब तक उसके रागादि भावों के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, और जब तक रागवादी भावों के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, तब तक वह रागादि भावों का कर्ता ही है। तब तक वह रागादि भावों का क्या है, कर्ता ही है। जब वह निमित्तभूत परद्रव्य के प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है, तब उसके नैमित्तिक रागादि भाव के भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाते हैं, और जब रागादि भाव के प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाते हैं, तब वह साक्षात अकर्ता ही है। अब द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिकता का उदाहरण देते हैं। तीन गाथों में एक बात समझाई, वो सिंपल सी बात है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात, बहुत सिंपल बात। वो कहते हैं देखो भाई, एक पदार्थ है और एक पदार्थ के प्रति राग है, दो चीजें हैं। ठीक, उस पदार्थ को भोगने की इच्छा है, उस पदार्थ को रखने की इच्छा है। पदार्थ है और पदार्थ के प्रति राग भाव है। जो राग है वो पदार्थ के कारण उत्पन्न होता है, मतलब उन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पदार्थ के कारण अंतरंग में राग भाव उत्पन्न होना, और राग के कारण पदार्थ का होना, ऐसा इन दोनों के बीच में राग निमित्त नैमित्तिक संबंध बना है। इस निमित्त नैमित्तिक संबंध में आत्मा का क्या रोल है, मेरा क्या रोल है, कि मेरा जो ममत्व भाव है, उस ममत्व भाव के कारण जो रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, जब वो रागादि भाव ममत्व भाव के साथ उत्पन्न होते हैं, तो उसका मैं कर्ता कहलाता, मैं जीव उसका कर्ता। और जब मैं उस पदार्थ के साथ भेद विज्ञान करके ममत भाव को छोड़कर अपने स्वात्मपने में अपने स्वभाव को धारण करता हूं, ऐसा होने पर, हमें ज्ञान होने पर, सम्यक दर्शन होने पर, आत्मानुभूति होने पर भी कदाचित कर्मादि के उदय के कारण राग आदि भाव उत्पन्न हो, कदाचित हो, तो क्या कहते हैं, तब यह आत्मा उनका कर्ता कहलाता नहीं। बोले क्यों नहीं कर्ता कहलाता, कि सिर्फ और सिर्फ आत्मा का अहमपना ममत्व भाव ही उसका कर्ता कारक है, और ममत्व भाव नहीं होने से आत्मा उसका अकारक। क्योंकि स्वयं की दृष्टि करने पर तो आत्मा में राग द्वेष भाव उत्पन्न होते नहीं है, नहीं होने के कारण आत्मा राग द्वेष भाव का क्या हो जाता है, अकारक सिद्ध होता है। ये बात इस गाथा में समझाई। अब आगे गाथा कहते हैं, 286 नंबर की गाथा। आधा कम्मा दिया पोगल दव्वस्त जे इमे दोसा, कहते कुव्वदिनाणी हर दव्व गुणा दुजे नित्यम। आधा कम्मा दिया ने अधा कर्मादि, अधा मतलब पाप कर्म या बुरे कर्म, उल्टे कर्म, अधा कर्म, अधा कर्मादि पोगल दव्वस्य पुद्गल द्रव्य के, जो इमे यह है दोषा दोष है, कहते को वधि उसे कैसे कर सकता है, नानी अर्थात ज्ञानी, पर दव्य गुणा दे नित्यम, पर द्रव्य गुण है जो कि नित्य ही। वो क्या कहते हैं कि सीधी सीधी सी बातें कह रहे हैं कि जो कर्म है, कर्म वो किसका भेद है, वो पुद्गल का भेद है। और पुद्गल का भेद होने से आत्मा, ज्ञानी माने आत्मा पुद्गल का कर्ता है नहीं, तो वह कर्म का भी कर्ता हो सकता नहीं है। बस इतनी सी बात यहाँ पे समझाती है। अधः कर्मादिक जो पुद्गल द्रव्य के ही दोष ये, कैसे करे ज्ञानी सदा, पर द्रव्य की जो गुण ही है। समझाई? ये जो द्रव्य कर्म है अथवा भाव कर्म है, ये कर्म किसका भेद है, पुद्गल का भेद। पुद्गल का भेद होने से आत्मा पुद्गल का करता नहीं है, क्योंकि आत्मा पुद्गल को करता नहीं, तो वह पुद्गल के गुण को भी कर सकता नहीं है, पुद्गल के भेद को भी कर सकता नहीं। नानी माने आत्मा। दोनों गाते एक साथ है, 278, 286 और 286 और 289, 87, सॉरी 286 और 287, ये दोनों गाथे एक साथ है, दोनों गाथे एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। एक गाथा हमने पढ़ी 286, अब 287 गाथा पढ़ते हैं।
आधाकम्मम् उद्देश्यम् चपोगलमयम् इमं दव्वम् कहतम् होदिकयं जम् नित्यं चेदनम् उत्तम उदेशित्यो हि अदः कर्मी। कैसे ही मुझ कृत हो ये नित्य अजीब वर्णा जिसे ही को, है ना। दोनों गाथाओं में एक ही बात समझा रहे हैं कि एक तो वह पुद्गल का भेद होने से जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है। दूसरी बात, उसी प्रकार जो अधे कर्म आदि होते हैं वो पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य होने से वो आत्मा के द्वारा किए नहीं जा सकते, क्योंकि वे अजीव वर्णादि वाले हैं। मैंने अजीव क्या भेद होने के कारण जीव उनका कर्ता पॉसिबल नहीं है, कि हो सकता नहीं, क्योंकि पिछली गाथाओं में भी बात सिद्ध कर चुके हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, अथवा जीव पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं है। कर्ता का कर्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीन चीजें होनी पड़ेगी ना, तो वो उसमें संबंध नहीं होता। गाथा अध कर्माध्या या इमे, अध कर्म आदि जो ये है पुद्गल द्रव्यस्य दोषः, पुद्गल द्रव्य के दोष है। इनको ज्ञानी अर्थात आत्मा करता नहीं है। ज्ञानी माने आत्मा, ज्ञान गुण के कारण आत्मा को ज्ञानी कहते हैं, ठीक है ना। और जिसे ज्ञान स्वभाव का वेदन है, ऐसे आत्मा को भी ज्ञानी कहते हैं। तो यहाँ पे साधारण आत्मा की बात चल रही है। तन को उनको ज्ञानी अर्थात आत्मा कथम करोति, कैसे करे, जो कि सदा परद्रव्य के गुण है। परद्रव्य के गुणों को यह आत्मा कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि पर का कर्ता होने के लिए तीन चीजें होती है ना, कर्ता का कर्म विपर्य आदि होना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उद्गल द्रव्य में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ आत्मा कर सके, ऐसा आत्मा में कोई गुण नहीं है। देखो, उद्गल द्रव्य में छेड़छाड़ करने के लिए आत्मा को पुद्गल को छूना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा में अस्पर्श नाम का गुण है और पुद्गल में स्पर्श नाम का गुण है। तो आत्मा पुद्गल को छू सकता नहीं। पकड़ वही बात, समझ दिया। अब इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता मैं। पुद्गल तो पुद्गल को कर सकता है ना, पुद्गल तो पुद्गल को कर सकता है ना। नहीं, एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? पुद्गल में तो स्पर्श गुण है, दूसरे दूसरे परमाणु में भी स्पर्श गुण है। दोनों स्पर्श गुण मिलकर उस कार्य को तो कर सकते हैं, एक दूसरे को छू सकते हैं, तो कार्य भी कर सकते हैं उनको, उनका। अत्यंत पुद्गल अभाव। में पुद्गल में भी स्पर्श गुण है। पुद्गल में स्पर्श गुण भी है और अस्पर्श गुण भी है। क्या कहा, समझे? पुद्गल में पुद्गल में स्पर्श और अस्पर्श नाम के दोनों गुण होते हैं। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से जो जुड़ता है वो स्पर्श गुण के कारण जुड़ता है, और एक पुद्गल दूसरे पुद्गल रूप परिणमित नहीं होता। एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल रूप परमाणु रूप परिणमित नहीं होता, क्योंकि उन दोनों में अस्पर्श नाम का भी गुण होता है, इसके कारण। ठीक। वो तो देखो समझो। स्निग्ध और रुक्षता नहीं होता, उसके कारण मिलती है, जब हाँ, एक में दूर हो तो हाँ, दूसरे वो में आ स्पर्श का जाती भेद है ना, स्पर्श का भेद है, स्पर्श गुण और का एक भेद है स्निग्ध और एक रुक्षता। ये नहीं समझ आया, अधा कर्म आदि मतलब ये क्या है? अधः कर्म माने पाप कर्म बुरे कर्म, अधः कर्म माने बुरे कर्म। तो क्या कहते हैं, देखो बहुत सिंपल सी बात समझाते हैं, बिल्कुल सिंपल एकदम। वो कह रहे हैं कि जो बुरे कर्म है, जो वे जो गुण, ये जो कर्म है, कर्म पहले तो आप ये समझो, ये पुद्गल का गुण होने से, परद्रव्य का गुण होने से आत्मा परद्रव्य के गुण को कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना। यहाँ पे ये सिद्ध किया जा रहा है कि आत्मा पर का करता नहीं है। चाहे वे कर्म ही क्यों ना हो, चाहे वे भाव कर्म ही क्यों ना हो, आत्मा उनका करता नहीं, ये सिद्ध किया जा रहा है। क्या कहते हैं? अध कर्माध्या ये इमे, अध कर्म आदि जो ये है पुद्गल द्रव्य के दोष है। ठीक है ना। जो पाप कर्म कहना या बुरे कर्म कहना, पाप और पुण्य दो भेद है ना कर्मों में, पाप कर्म और पुण्य कर्म। तो क्या कहते हैं, जो पाप कर्म आदि है, ये जो दोष है पाप कर्म का, ये पुद्गल का भेद है, जीव का भेद नहीं है ये। ठीक है ना।
क्योंकि उसको ज्ञानी अर्थात आत्मा करता नहीं है। उसको ज्ञानी अर्थात आत्मा कैसे करे कि जो सदा परद्रव्य के गुण है, सदा माने ऑलवेज, जो परद्रव्य का ही गुण रहने वाला है, जो परद्रव्य का ही गुण है सदा, उसको आत्मा कैसे करे। इसलिए अध कर्म उद्देशिकम चा, अध कर्म और उद्देशिक इदम, ऐसा पुद्गल द्रव्य है, वह मेरा किया नहीं होता। वह मेरा किया कैसे हो कि जो सदा अचेतन कहा गया है। समझे ना, चेतन अचेतन का कार्य कैसे कर सकता है। मेरे मेरे द्वारा तो किया जा ही नहीं सकता, जो कि सदा अचेतन कहा गया है। छह द्रव्यों में एक चेतन द्रव्य, बाकी सब अचेतन द्रव्य। तो पर द्रव्य के गुण को मैं नहीं कर सकता, कैसे कर सकता हूं, वो तो अचेतन द्रव्य है, अचेतन द्रव्य को चेतन द्रव्य कर सकता नहीं। अब क्या कहते हैं टीका में, जैसे अधा कर्म से निष्पन्न और उद्देश्य से निष्पन्न हुए निमित्त भूत आहार आदि पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान ना करता हुआ आत्मा। देखो ध्यान से समझना इस टीका को, क्या कहते हैं। जैसे अध कर्म से निष्पन्न यानी उत्पन्न, निष्पन्न यानी कि उत्पन्न, और उद्देश्य से निष्पन्न हुए, मैंने उसका जो कारण है, उसके उत्पन्न होने का जो रीजन है, किसी रीजन से उत्पन्न होगा ना वो, तो क्या कहते हैं, जैसे अधा कर्म से निष्पन्न और उद्देश्य से निष्पन्न हुए निमित्त भूत, उद्गल के से निष्पन्न हुए निमित्त भूत आहार आदि अर्थात पुद्गल द्रव्यों का प्रत्याख्यान ना करता हुआ आत्मा। प्रत्याख्यान ना करता हुआ आत्मा मतलब उनका त्याग नहीं करता हुआ यह आत्मा है ना, त्याग नहीं करता हुआ, किसका त्याग नहीं करता हुआ, वस्त्र का, आहार का, अन्य अन्य पांच इंद्रिय के विषय भोगों का, आदि आदि का, ये सब पुद्गल के ही है ना। परिग्रह आदि किसके हैं, पुद्गल के हैं। आर आदि किसके हैं, पुद्गल के हैं। जितना भी भोग आदि की सामग्री है, ये सब किसकी है, पुद्गल की है। ये सारी सामग्रियों का आत्मा प्रत्याख्यान अर्थात त्याग न करता हुआ आत्मा नैमित्तिक भूत बंध साधक का भाव का प्रत्याख्यान त्याग नहीं करता। अर्थात जब जो पदार्थ है ना, पदार्थ, उस पदार्थ के संबंध में जो भाव राग है, द्रव्य पदार्थ, पदार्थ के संबंध में भाव, पदार्थ का त्याग नहीं करता, तो पदार्थ संबंधी राग का भी त्याग नहीं करता। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, सिंपल सी बात समझा रहे। पदार्थ का त्याग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पदार्थ संबंधी राग भाव का भी त्याग नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई पदार्थ में नहीं छोड़ पा रहा, क्यों नहीं छोड़ पा रहा, क्योंकि उस संबंधी राग नहीं राग। छोड़ पा रहा। हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे भैया, क्यों नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि रात्रि भोजन इसलिए नहीं छोड़ पा रहे, वास्तव में उस संबंधी जो राग है हमारे चित्त में, उसको नहीं छोड़ पा रहे। हमारी कमजोरी क्या है, रात्रि भोजन नहीं, वो संबंधी राग, वो संबंधी राग, बहुत सारे काम ऐसे हैं हम नहीं छोड़ पा रहे। क्यों नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि उस संबंधी राग को हम छोड़ नहीं पा रहे, है ना। देह संबंधी बहुत सारे कार्य हम नहीं छोड़ पा रहे, क्यों, क्योंकि देह संबंधी राग को नहीं छोड़ पा रहे, है ना। तो वहां पे आहार आदि कहकर वो पुद्गल की सभी सामग्री उसमें काउंट होगी। अब देखो फिर से बताते, क्योंकि यहाँ पे मुनि की प्रधानता से बात कही जा रही है, तो कोई मुनि जो मुनि वर्ग को अंगीकार नहीं कर पा रहा, तो क्यों नहीं अंगीकार कर पा रहा भैया, देह का, संसार का त्याग क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि संसार संबंधी राग का त्याग नहीं कर पा रहा, सीधी सी बात, इसलिए संसार का त्याग नहीं कर पा रहा, है ना। बात समझ में आ रही ना। एक भिखारी के पास सामग्री नहीं है, तो सामग्री नहीं है, वो त्यागी भी नहीं है, क्योंकि निरंतर सामग्री को प्राप्त करने का उद्देश्य तो बना हुआ है ना। और जिसको उद्देश्य बना हुआ है, यानी कि राग बना हुआ है, वह सामग्री हो चाहे ना हो, सामग्री का त्याग तो कर पाता नहीं। सिंपल सी बात होगी ना। तो वस्तु और वस्तु के प्रति ममत्व भाव, देखो जब मोबाइल नहीं था, मोबाइल का इन्वेंशन नहीं था, हुआ ही नहीं था, है ना। अपन लोग तो है ना उस जमाने के, जब हमारे हमारे टाइम पे मोबाइल का इन्वेंशन नहीं हुआ था। देखा ना हमने, लैंडलाइन वाला फोन देखा है, तो मोबाइल संबंधी राग भी नहीं था, है ना। एक वस्तु मोबाइल मान लो, उसके संबंध में राग भी नहीं था, लेकिन जब वो मोबाइल आया और हमारे ज्ञान संज्ञान का विषय बना, तो उस संबंधी राग भी हमें हुआ। दो बातें हुई ना, एक पदार्थ है और एक पदार्थ संबंधी राग है। अब हम पदार्थ नहीं छोड़ पा रहे, क्यों नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि उस संबंधी राग को भी हम छोड़ नहीं पा रहे। बहुत सिंपल सी बात है। तो क्या कहते हैं देखो, जैसे अध कर्म से निष्पन्न और उद्देश्य से निष्पन्न हुए निमित्त भूत, निमित्त भूत
उद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान ना करता हुआ मुनि, ब्रैकेट में मुनि लिखा, वैसे आत्मा, ठीक है ना। तो पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान नहीं करता हुआ माने कि त्याग नहीं कर पाता हुआ, ज्ञान न करता हुआ अर्थात उनका त्याग नहीं करता हुआ आत्मा। समझ में आ गई ना बात? कोई इस लाइन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना अब आपको? सिंपल लाइन है। वो पुद्गल पदार्थ है, उनका त्याग नहीं कर पा रहा वो, चाहे वो सभी कुछ है, वस्त्र है, भोजन है, अन्य अन्य सामग्री है, जो भी उसका परिग्रह है, पांच इंद्रिय के विषय सेवन जितने भी, सब कुछ नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान नहीं करता, अर्थात उसको भाव प्रत्याख्यान भी नहीं हो सकता। द्रव्य प्रत्याख्यान नहीं है तो बताओ भाव प्रत्याख्यान कैसे हो? पॉइंट पकड़ में है ना? रात्रि भोजन तो जी मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझे रात्रि भोजन का राग नहीं है। गाड़ी तो मेरे पास है, पर गाड़ी, और गाड़ी में छोड़ भी नहीं रहा, पर गाड़ी का राग नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मुनि कहे कि वस्त्र तो मैंने पहन रखे हैं देखो भैया, पर मैं अंदर से मुनि हूँ, एकदम मुनि हूँ अंदर से। कोई मुझे झांक कर देखे तो अंदर से तो सभी मुनि है। पर मैंने वस्त्र का क्या है ना, त्याग नहीं किया। अंदर से देखो ये मुझे, मैं भावों से एकदम मुनि हूँ। वर्तमान के लिए लेकर है भैया। है वर्तमान कह रही, सॉरी, फ्यूचर के लिए, आगामी काल में जो होने वाले, जो अपने को भाव और द्रव्य और भाव जो चलते हैं। दीदी देखो, सबसे पहले आगामी और वर्तमान का कोई लेना देना नहीं है इस वाली गाथा में। पहले आप ये समझो, एक बहुत सिंपल बात चल रही है इसके अंदर। अभी आपके पास जितनी भी सामग्री मौजूद है, उस मात्र सामग्री ही मौजूद नहीं है, सामग्री संबंधी राग भी मौजूद है। दो बातें समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि वो सामग्री का त्याग क्यों नहीं किया है आपने, क्योंकि उस संबंधी राग का आपको त्याग नहीं हुआ। आपके घर में बहुत सारा कबाड़ा रखा है, बहुत सारा यूज ही नहीं होता, कबाड़ बिल्कुल कूड़ा, वो आप उस सुई को भी हटाना नहीं चाहते, क्योंकि आपके चित्त में उसके प्रति राग है। आज नहीं तो कल काम आ जाएगा, कल नहीं तो परसों काम आ जाएगा, ये फला काम आ जाएगा, ये मुझे शादी में मिला था, इसको कैसे फेंक दूं, आदि आदि से मेरी ये याद जुड़ी, उससे मेरी वो याद जुड़ी। तो वो कहते हैं कि जो द्रव्य वस्तु आपके पास मौजूद है, उपस्थित है, उस संबंधी राग भाव भी आपके पास उपस्थित है। ये पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, पहली लाइन क्या है, जैसे अध कर्म से निष्पन्न और उद्देश्य से निष्पन्न हुए निमित्त भूत आहार आदि यानी पुद्गल आदि की सामग्री, पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान ना करता हुआ आत्मा, यानी द्रव्य का त्याग नहीं करता हुआ यह आत्मा, उस द्रव्य के संबंध में जो नैमित्तिक भाव है, नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान नहीं करता। भाव से भी प्रत्याख्यान हो नहीं सकता। जब जिस वस्तु का द्रव्य प्रत्याख्यान नहीं हुआ है, उस वस्तु का भाव प्रत्याख्यान भी नहीं हो सकता। प्रत्याख्यान माने त्याग, प्रत्याख्यान माने त्याग। बहुत सिंपल सी बात है कि वस्तु का त्याग नहीं हुआ है तो वस्तु संबंधी भाव का भी त्याग कैसे होगा? ठीक है ना। ऐसा अभी ऐसे है ना, आपको लगता है ना कि मैंने भले ही वस्तु का त्याग नहीं किया, पर मुझे अंदर से उसके प्रति राग नहीं है, बोले ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ बोलो। तो इसको भरत चक्रवर्ती पे कैसे अप्लाई करेंगे? मेरे को कंफ्यूजन हो गई। त्याग नहीं है, क्यों कंफ्यूजन तो हो गई? मतलब बोलो, वो उनको महाव्रती राग है। है, मतलब वो राग, हाँ उनको हाँ, भी ना राग चारित्र है आता ना, है। चारित्र मोहिनी कहा ना उसको। हाँ। चारित्र मोहिनी राग का भेद नहीं है? हम्म। चारित्र मोहिनी राग का भेद नहीं है क्या? है ना, फिर राग है, बिल्कुल है। किसने ठीक का है। राग नहीं है? वो तो तो जैसे वो ये तो मोहिनी चक्रवर्ती तो, आदि के पद होते हैं, तो वो भी मतलब राग की वजह से ही होते हैं इनको, मतलब जितने भी ये चक्रवर्ती। मुझे एक बात बताओ, सुनो। मुनि बने थे भरत चक्रवर्ती, मुनि हुए थे, हाँ। मुनि पद ग्रहण किया था उन्होंने? किया। हाँ। तो कैसे किया था? द्रव्य त्याग किया था या नहीं किया था? किया था। कौन सा वो तो त्याग पहले किया? से ही था उनका त्याग, वो तो उनको पहले से ही त्याग था। नहीं था ना? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जब मुनि व्रत ग्रहण किया तभी मुनि व्रत माना गया ना, जब द्रव्य का त्याग किया। जब तक द्रव्य का त्याग नहीं किया तब तक मुनि व्रत भी नहीं माना गया। द्रव्य से भी किया पॉइंट और पकड़ना है भावों ना? से भी किया। और भावों से भी किया। और ऐसा नहीं होता कि द्रव्य का आपने त्याग नहीं किया और भावों से आपका त्याग हो चुका है, वेरी ऐसा गुड नहीं। साउंड। भैया, है पिछली ना? गाथा हाँ, में हमने पढ़ा था कि द्रव्य का त्याग हो और भाव का त्याग हो ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भाव से त्याग होगा तो द्रव्य का त्याग होगा ही होगा, तो होगा इसको ही होगा ही यहाँ होगा। कैसे? हाँ।
तो वहां पे भी यही बात कह रहे हैं, वहां पे भी तो यही बात कह रहे हैं कि किसी चीज का द्रव्य का त्याग नहीं हुआ है आपका, तो भाव का भी नहीं हुआ है ना, वो तो इस बात को दर्शा ही रहा है ना, वही तो बात बोल रहे हैं। आपने किसी चीज का त्याग नहीं किया, किसी द्रव्य का त्याग नहीं किया है, और आप कह रहे हो कि मुझे उसके संबंध में राग का त्याग हो चुका है। कैसे हो गया भैया, जब द्रव्य का ही त्याग दिख ही रहा है साक्षात। और अगर इसको उल्टा लें कि द्रव्य का त्याग हो गया है हाँ, तो और भाव लेकिन का राग नहीं त्याग हुआ। हो, तो वो तो कोई नहीं, ऐसा कंपल्सन कोई नहीं नियम नहीं, वो कोई नियम नहीं है, वो कोई नियम नहीं है। लेकिन यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक भाव को समझाने के लिए ये बात कही जा रही है कि किसी ने द्रव्य का त्याग नहीं किया है और कह दे कि मुझे भाव से प्रत्याख्यान हो गया है, तो ऐसा नहीं होता। है। हाँ, जैसे ये दोनों के बैकर बीच के, वगैरह इस श्रेणी में आ हाँ, जाएंगे सारे। हाँ, तो ये निमित्त नैमित्तिक भाव समझा रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक भाव, वस्तु और वस्तु के प्रति राग भाव, वो दोनों बातों को समझा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ना करता हुआ आत्मा नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान नहीं करता, उसके संबंध में राग भाव का त्याग नहीं करता। इसी प्रकार समस्त परद्रव्य का प्रत्याख्यान ना करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भाव को नहीं त्यागता। जब तक द्रव्य का ही त्याग नहीं हुआ, द्रव्य का ही त्याग नहीं कर रहा, तो उसके संदर्भ में उसके भाव का त्याग कैसे करेगा। बात पॉइंट पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा। आपके पास मोबाइल है, इस मोबाइल से राग है आपको या नहीं है? नहीं, मोबाइल तो है भैया, राग बिल्कुल भी नहीं है, राग बिल्कुल भी नहीं है, मितना भी नहीं है। ऐसा, ऐसी कोई चीज जो आपके पास है और आपको उससे राग ना हो, कोई तो चीज होगी ऐसी, कुछ भी नहीं है ऐसा। तिल मात्र भी ऐसा नहीं है तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास है और उसके संबंध में तुम्हें राग नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक। तो क्या कहते हैं, अधिकर्म पुद्गल द्रव्य के दोषों का और अधिकर्म आदि पुद्गल द्रव्य के दोषों को आत्मा वास्तव में नहीं करता। क्या कहते हैं, और अध्य कर्म आदि पुद्गल द्रव्य के दोषों को आत्मा वास्तव में नहीं करता, अर्थात वो जो पौद्गलिक वस्तुएं हैं, उन पौद्गलिक वस्तुओं को तो आत्मा वास्तव में नहीं करता। तो क्या करता है, क्योंकि वे परद्रव्य के परिणाम है, यानी कि जो वस्त्र है, अन्य अन्य जो सामग्री जो आपको आंखों से दिखाई दे रही है, वो तो सारी स्पष्ट पुद्गल की ही है, उनको उसमें तो आत्मा कुछ नहीं करता। इसलिए उन्हें आत्मा के कर्तव्य का अभाव है, अर्थात आत्मा उनमें कुछ कर सके ऐसा तो उन दोनों के बीच में क्या है, अत्यंत अभाव है। अतः अध कर्म और उद्देशिक पुद्गल द्रव्य मेरा कार्य नहीं है, क्योंकि वह नित्य अचेतन है, इसलिए उसको मेरे कर्तव्य का अभाव है। इस प्रकार तत्व ज्ञान पूर्वक निमित्त भूत पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा, क्या कहा, निमित्त भूत। अब उस जो पुद्गल द्रव्य है, जो सामग्री उसके पास मौजूद है, उस सामग्री के संदर्भ में उसने क्या तत्व ज्ञान प्रकट किया। ये जो सामग्री है, ये जो पौद्गलिक वस्तुएं हैं, ये सारी पौद्गलिक वस्तुएं मेरे सुख का कारण नहीं, एक बात, और ये इन सब का मैं करता नहीं, ये सब मेरे करता नहीं। ठीक है ना। इन दोनों के संदर्भ में ये तत्व ज्ञान प्रकट करने पर, इस प्रकार तत्व ज्ञान पूर्वक निमित्त भूत पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा, अर्थात उस सामग्री का त्याग करता हुआ वह आत्मा, वह मुनि, जैसे नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान करता है। मानो वह पर द्रव्य का त्याग नहीं कर रहा है, वो द्रव्य संबंधी राग भाव का ही त्याग कर रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? जब हम किसी वस्तु का त्याग कर रहे हैं, तो वास्तव में उस वस्तु का त्याग नहीं कर रहे हैं, वस्तु का तो हमारे साथ कोई संबंध पहले भी नहीं था, संबंध तो उसके संदर्भ में हमारे साथ राग भाव का था। तो जब हम वस्तु का त्याग कर रहे हैं, वास्तव में उस संबंधी राग भाव को छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, राग भाव को छोड़ रहे हैं। उसी प्रकार समस्त परद्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ, अर्थात त्याग करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भाव का प्रत्याख्यान करता, अर्थात उसके निमित्त से होने वाले अपने रागादि भावों का त्याग करता। इस प्रकार द्रव्य और भावों का निमित्त नैमित्तिकता है। ये तो सच्चे त्याग की बात चल रही है, ऐसे झूठे झूठे दिखावे वाले त्याग की बात नहीं चल रही। क्या कहते हैं कि वस्तु का त्याग नहीं हुआ है, क्योंकि वस्तु के संदर्भ में राग का त्याग नहीं हुआ। वस्तु का त्याग हो गया है, बोले कब हो गया है, जब उस संबंधी राग भाव का त्याग हो गया। तो वास्तव में बाहरी वस्तु में तो आत्मा ने कुछ नहीं किया। क्या किया आत्मा ने, कि उसके संदर्भ में जो नैमित्तिक रूप से राग भाव उत्पन्न था, चित्त में राग भाव था, उस राग भाव का उस आत्मा ने त्याग किया। तो उस राग भाव का त्याग होने पर वस्तु का त्याग भी, द्रव्य से भी वस्तु का त्याग भी स्वतः ही हो गया। भैया त्याग के यहाँ लिए तो पहले हमें भावों
भावों को ही देखना पड़ेगा ना, हमारे भाव उठेंगे, हम इसका त्याग कर राग देंगे। भाव को, राग का ही तो त्याग करना है ना वास्तव में, तो वस्तु का त्याग क्या करना है, राग का ही त्याग करना है। हाँ, जब तो हम राग उसके भाव का बाद त्याग फिर करेंगे तो वस्तु, वस्तु आप छूट जाएगी, छूट जाएगी। आप भैया छूट दो। देखो, यहाँ हाँ बोलो। यहाँ पे निमित्त और नैमित्तिकपना जो बताया है वो परद्रव्य और राग भाव में बताया है हाँ, है आत्मा ना। के राग भाव में, यानी कि भाव में और द्रव्य में, दो चीजों में। तो अगर हम यहाँ पे भावों को भी परद्रव्य का लेते हैं, हम यही कहते हैं ना कि हाँ राग आदि भी उद्गल द्रव्य के ही हैं, तो इसको हाँ, हम है ना। इसको यहाँ पे कैसे लगाएंगे फिर निमित्त नैमित्तिकपना। देखो, देखो सुनो, निमित्त नैमित्तिक को उपादान कारण कहाँ कह रहे हैं, जब उसको कहीं निमित्त नैमित्तिक दिया। हम्म। मेरी बात समझ में, निमित्त नैमित्तिक किसको कहते हैं? जिसपे कर कार्य होने का निमित्त, दोष आता है। निमित्त और नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है, ये सब पीछे क्लियर हो चुका है हमें। ये हाँ। सब बातें मैं पहले समझा ही चुके हैं कि उन हम्म। दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण वो निमित्त नैमित्तिक भाव की ही यहाँ पे चर्चा हो रही है। एक बात, आत्मा का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना। उस निमित्त निमित्त नैमित्तिक संबंध की ही अपेक्षा से यहाँ पे चर्चा की जा रही है, बस इतनी सी बात। और पर पांच देखो द्रव्य ये निमित्त संभावित। बात, बना और नैमित्तिक मैं देखो हुआ, सुनो, मतलब उसमें मेरी आत्मा हाँ ने राग हाँ कर। हाँ, देखो देखो एक बात सुनो, पिछली गाथाओं में ये बात स्पष्ट बता दी, राग का कर्ता आत्मा है, ये भी बतलाया है ना, कि उस राग का कर्ता आत्मा है। लेकिन कब है? जब स्वभाव को नहीं जाने तब है। और अकर्ता भी है। बोले कैसे है? क्योंकि स्वभाव को जानने के बाद कर नहीं सकता। जब उपयोग स्वभाव में हो तो राग कर नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तो अकर्ता हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो कंफ्यूज मत हो, निमित्त नैमित्तिक भाव को समझो। वो क्यों ये बात क्यों समझाई जा रही है? इसमें दो बातों को समझना पड़ेगा आपको। एक बात तो ये कि अगर तुम्हारे चित्त में ये बात है कि भैया मुझे राग नहीं है, वस्तु तो है दिख रही है आपको, पर मुझे इनसे राग नहीं है, बोले ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये सब मायाचारी है, वो पंडित ओडोमल जी की भाषा में गए तो चतुराई की बातें हैं ये, कि हम भरत जी की तरह हम तो भैया घर में ही बैरागी है। ऐसे बैरागी बोले हमें कुछ राग नहीं है। जो कि आपकी हमें सब पसंदीदा पुद्गल ड्रेस दिख होती है रहा ना, है। पसंदीदा ड्रेस, हाँ पसंदीदा ड्रेस, वो आप कब छोड़ते हो? जब ड्रेस राग पहले खत्म छोड़ते होता हो या ड्रेस संबंधी राग को पहले छोड़ते हो? बोलो। पहले राग को छोड़ना हाँ, पड़ता है। पहले तभी राग ड्रेस छूटता छूटेगी। है, फिर ड्रेस छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। है। जैसे हम कहते हैं कि और हमें तो सब लेकिन, पुद्गल दिख रहा है। हाँ ये कैसे दिख रहा है? आत्मा दिख गया तुम्हें? आत्मा तो तुम्हें दिखा नहीं, सब पुद्गल दिख रहा है। वाह, पहले आत्मा दिखता है फिर पुद्गल दिखता है, क्या कहा? समझे नहीं समझे? पहले आत्मा वो होता है, तब परद्रव्य स्व की खबर पहले होती है, पर की खबर बाद में होती हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो सोना है, है। ये पुद्गल है, इसलिए पड़ा भी रहेगा, हाँ, तो अपने को हाँ, कोई फर्क ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है। तो फर्क अपने तो को सब तो है फर्क तुम्हें। पड़ ही रहा है जब तक है अपने फर्क तो को। तुम्हें झाड़ू की सीख से भी पड़ता है, सोने की तो बात ही छोड़ दो, फर्क तो झाड़ू की तीली से भी पड़ता है। ठीक है ना, राग जैसा है वैसा पड़ता है, उसमें क्या बात है? तो ये समझा रहे हैं यहाँ पे कि उस भैया संबंधी। ये पॉइंट तो एक क्लियर हो और। गया अपना राग भाव वाला, ये वाला पॉइंट। हम्म, लेकिन जैसे हम ये करते हैं आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, तो प्रत्याख्यान में तो हम हम्म, ऐसा नहीं करते कि फ्यूचर में होने वाले जो फ्यूचर में वो गलती को दोबारा ना दोहराई जाए, उसके लिए हम प्रत्याख्यान ऐसा कुछ नहीं करते उसके फिर। लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं, याद नहीं आ रहा प्रत्याख्यान नहीं करते हैं। देखो प्रत्याख्यान, अरे प्रतिक्रमण तो यार, ये प्रतिक्रमण तो हुए सिंपल हुए सी, तत्वों का करते हैं। सुनो सुनो सुनो, इसमें क्या कंफ्यूज होते हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। प्रत्याख्यान नाम की कषाय होती है, अप्रत्याख्यान नाम की कषाय होती है। होती है। होती है ना, क्या होती है? अप्रत्याख्यान नाम की कषाय क्या होती है? जो जो अरे संयम बोलो ना यार, त्याग करने न योग्य हो होते सके। हैं। बस जो सीधी सी तपस्या, बात है, संयम ना होने दे। और प्रत्याख्यान नाम का क्या होती है? जो एक एक देश देश व्रत संयम ना उत्पन्न होने दे। वो संयम ना लेने दे। बस सीधी सी बात। प्रत्याख्यान शब्द का सीधा सीधा मतलब त्याग है। कषाय के मतलब कषायों का त्याग। वो कषाय की अपेक्षा से कषाय का त्याग हो गया, वस्तु की अपेक्षा से वस्तु का त्याग हो गया। प्रत्याख्यान का मतलब सीधा सीधा इतना सा है, प्रत्याख्यान माने त्याग। भविष्य में त्याग करूंगा, अच्छा जी भविष्य में त्याग करूंगा, प्रत्याख्यान ऐसे लिया था। मैं 2 साल बाद मुनि बनूंगा, ऐसे नियम लूंगा मैं आज। बोलो। भविष्य में ग्रहण नहीं करूंगा भैया। भविष्य में त्याग करूंगा नहीं हाँ, होता, मैं ग्रहण नहीं ग्रहण नहीं करूंगा। करूंगा, कि मैं इसका त्याग करता हूं, अब इसको ग्रहण नहीं करूंगा।
हाँ। ऐसे समझे। और प्रतिक्रमण क्या होता है? प्रतिक्रमण क्या होता है कि जो आपने त्याग किया, जो आपने नियम लिया, जो आपने संयम लिया, उन संयम में कदाचित कोई दोष लगा, कदाचित कोई दोष लगा ना, तो उस दोष के निवारण हेतु प्रतिक्रमण, वो जो अतिक्रमण हो गया, जो मर्यादा आपने बांधी थी, उस मर्यादा का जो आपसे गलती से बाय चांस उल्लंघन हो गया किसी भी कारण से, उस उल्लंघन का वापस से अपनी सीमा में अपने आत्मा को लेकर आना, अपने उपयोग को लेकर आना, तो और उसकी इनको निंदा ग्रह मतलब करना, उसकी आलोचना करना। बस सिंपल सी बात है ना। तो ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, इनको टाइम टू मतलब टाइम पे जो उपयोग ऐसे हमारा वो बाहर मत जा हुआ रहा करो। था उसको देखिए अपने में प्रतिक्रमण लेके तो आना, मुझे याद स्वयं में था। लेके आना, वो हाँ प्रतिक्रमण हो गया। वही जैसे प्रत्याक्रमण प्रतिक्रमण हो गया। वाला एग्जाम्पल तो ये आता है, जैसे शॉपकीपर्स वगैरह बाहर शॉप को एक्सटेंड कर हाँ देते हैं, एंक्रोचमेंट कर देते हैं, हाँ, तो वापस एंक्रोच वो कमेंट करते हैं ना, हाँ। इसे वो तो ऐसे याद था, जो लेकिन प्रत्येक कहानी अब में थोड़ा कंफ्यूजन। अब ऐसे ही सिंपल सी बात है कि जो आपने संयम का अतिक्रमण किया, उसका प्रतिक्रमण करना। जो भी आपने रात्रि भोजन त्याग लिया हुआ है, अब किसी कारण से आपको मन में उत्पन्न हो गया कि यार भूख लग रही है, खा लेते हैं, तो ये अतिक्रमण है, ये मन का अतिक्रमण है। सामग्री का जोड़ लेना, ये तन का अतिक्रमण है। और खा भी लेना, तो ये व्रत का पूरी तरह से उल्लंघन है, उल्लंघन है ना। अब और फिर बाद में जब ये समझ में आना कि नहीं अपने से गलती हो गई, तो क्या करेंगे? मन वचन और काया से उत्पन्न हुए तीनों ही प्रकार के दोषों का प्रतिक्रमण करेंगे। मन से हुए तो मन से प्रतिक्रमण, मन के दोषों का करेंगे। मन वचन से हुए तो मन और वचन के प्रतिक्रमण करेंगे। और मन वचन काय तीनों से हुए तो तीनों ही प्रकार के दोषों का प्रतिक्रमण किया जाएगा। आई बात समझ में? ऐसा। भैया एक एक और प्रश्न है। हाँ बोलो। 5 समवाय में से 4 समवाय उपादान कारण होते हैं, इसका क्या भाव हुआ? काल को कैसे उपादान कारण लेंगे? तत्समय की योग्यता होती है ना, काल। काल तत्समय की योग्यता योग्यता तो अलग होता से है, होगा ना, योग्यता तो अलग उपादान से भी कारण होता होगी। है। काल भी उपादान कारक होता है, क्योंकि बिना काल के कार्य नहीं हो सकता, वो काल हुए बिना कार्य नहीं हो सकता। भाई जब फल पकेगा तो एक निश्चित काल में ही पकेगा ना। हम्म। एक उसका पकने का एक निश्चित काल है ना। एक माँ एक बच्चे को 9 महीने में जन्म देगी, तो 9 महीना एक निश्चित काल है ना। पहले महीने जन्म दे दिया, हो जाएगा पहले ही महीने? नहीं हो सकता ना, उसका एक समय सीमा है ना, तो इसलिए वो उपादान कारक है। और निमित्त भी निमित्त की अपेक्षा से उपादान कारक है। क्या बोले, नहीं समझे? पांचों ही द्रव्य अपनी अपनी अपेक्षा से तो उपादान है, और अन्य की अपेक्षा से पांचों ही निमित्त है। काल भी निमित्त है, निमित्त की अपेक्षा से काल भी निमित्त है। किसमें निमित्त है? 6 द्रव्य ना, एक बात समझ, 6 द्रव्य। द्रव्य नहीं। आप समवाय की बात कर रहे हो, द्रव्य की बात कर रहे हो? मैं समवाय की, आपने अभी बोला ना पांचों ही द्रव्य अपने अपने में उपादान कारक है। पांचों ही समवाय, पांचों ही द्रव्य, पांचों ही कारक आपस में एक दूसरे के प्रति तो निमित्त है, और अपने अपने काम में उपादान है। देखो, उदाहरण दिया जैसे मिट्टी का, रस्सी का, पानी का और चाक का। तो चाक मिट्टी में निमित्त है, लेकिन चाक अपने कार्य को करने में उपादान है। मिट्टी, घड़ा, जो का अपना कार्य करेगी, अपना कार्य करने में तो उपादान कारक है, लेकिन अन्य के कार्य में निमित्त है। रस्सी, रस्सी का काम तो रस्सी करेगी ना, रस्सी का काम तो कोई और नहीं कर पाएगा ना। पानी का काम तो पानी ही करेगा ना, या पानी का काम दूध कर लेगा? बोलो, दूध से मटके बना पाएगा? तेल से, घी से मटके बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, पानी से ही मटके बना पाएगा। तो पानी अपने कार्य को करने में तो उपादान कारक हो गया, और पर के कार्य में वो निमित्त हो गया। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही बात, समझ में? तो प्रत्येक पांचों ही समवाय अपने अपने में कार्य में तो उपादान हो गए, और अन्य के लिए वो निमित्त हो गए। तो काल अपने कार्य को करने में उपादान कारक है, अन्य के कार्य को करने में निमित्त कारक है। अब 5 समवाय में चूंकि निमित्त नाम का एक कारक है, निमित्त, तो उसको निमित्त कह के बाकी पांचों को उपादान कह दिया। लेकिन डिटेल में समझोगे तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि अपने अपने कार्य को करने में, अब मान लो निमित्त है, तो निमित्त भी योग्य होता है, अयोग्य नहीं होता है। क्या समझे? निमित्त, पेट्रोल से आग लगाएंगे, तो पेट्रोल क्या है, निमित्त है या उपादान है? अपना कार्य पेट्रोल से करने कपड़े के में, लिए उपादान है और आग पेट्रोल से, लगाने के लिए निमित्त है। हाँ, पेट्रोल से कपड़े में आग लगाएंगे, तो कपड़े में आग लगने में पेट्रोल निमित्त होगा। हम्म।
ईंधन में आग लगाएंगे पेट्रोल से, तो ईंधन वो जो लकड़ी आदि जो भी पदार्थ है वो निमित्त है। पानी से लगाएंगे वहां आग, निमित्त है। ये तो निमित्त तो कुछ करता नहीं है, ये तो निमित्त है, निमित्त में तो कुछ होता नहीं है। हम तो पानी से लगाएंगे, लगा देंगे हम पानी से आग। बोलो, आग लग रही हो और पानी फेंके तो पानी तो आग बुझाने में निमित्त है। पानी आग बुझाने में क्या है, निमित्त है। तो हम एक काम करते हैं, पेट्रोल डालेंगे, क्योंकि निमित्त तो कुछ करता नहीं है। क्यों? निमित्त तो कुछ करता ही नहीं है, तो हम तो पेट्रोल डालेंगे आग बुझाने के लिए। तो अपने निमित्त को हल्का मत समझो, निमित्त भी योग्य होता है। अपने कार्य को करने में उपादान होता है, पर के कार्य में निमित्त होता है। कुछ बात समझ में आती है, नहीं आती है, या नहीं समझ में आती है? देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन प्रकट करने में निमित्त है। तो देव शास्त्र गुरु तो कुछ करते ही नहीं है, कुदेव को गुरु को शास्त्र की शरण में चले जाओ, निमित्त तो करता होता नहीं। ऐसे देव शास्त्र गुरु, ऐसे कुदेव को गुरु को शास्त्र, उनसे क्या होना, निमित्त तो करता है नहीं, होना तो उपादान कारक से कार्य। तो मुझे सम्यक दर्शन होना होगा, तो कुदेव को गुरु को शास्त्र की शरण में भी हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कि भैया, निमित्त पर के कार्य को करने में असमर्थ हो, निमित्त मात्र हो, परंतु स्वयं के कार्य को करने में तो समर्थ होता है, सर्व समर्थमान होता है। और निमित्त भी योग्य होता है, अयोग्य नहीं होता है। बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है? निमित्त को तुम कैसे, निमित्त है तो हल्का, हल्का फल्का नहीं होता निमित्त। योग्य निमित्त के बिना योग्य कार्य नहीं हो सकता। पांचों समवायों की अपनी अपनी योग्यता होती है, और परफेक्ट योग्यता होती है, परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, अन्यथा नहीं बनेगी बात। अब आगे करते, तो क्या कहते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रद्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ, अब मुनि ने तो समस्त प्रद्रव्य का त्याग कर दिया है, तो समस्त प्रद्रव्य का त्याग करता हुआ, प्रत्याख्यान करता हुआ, दैट मीन्स ब्रैकेट में क्या लिखा है, त्याग करता हुआ, आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भाव का भी प्रत्याख्यान करता है, अर्थात उसके संबंध में होने वाले राग का भी त्याग करता है। इस प्रकार द्रव्य और भावों का निमित्त नैमित्तिकता, या अधिकर्म और उद्देशिक आहार के दृष्टांत से द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता को दृढ़ किया है। जिस पाप कर्म के से आहार निष्पन्न हो, उस पाप कर्म को अधकर्म कहते हैं, है ना? अधकर्म यानी कि पाप कर्म, तथा उस आहार को भी अधकर्म कहते हैं। पाप से आहार उपार्जित जो निष्पन्न कार्य हो है, आहार निष्पन्न हो मतलब जिस पाप कर्म से आहार निष्पन्न हो, खाना खाना। अभी बताया था ना, निष्पन्न माने उत्पन्न होना। हाँ, वो तो मैंने लिख लिया। आहार क्यों लिया हाँ, फिर मतलब? उदाहरण के तौर पे आहार से लिया, क्योंकि मुनिराज तो एक आहार के अलावा और कुछ ग्रहण नहीं करते, और मुनिराज ही लिख रहे हैं, तो मुनिराजों ने उसको आहार की अपेक्षा से लिखा। अच्छा। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं वो मुनिराज, देखो ध्यान से सुनो, 2 मिनट लेते हैं, फटाफट इसको पूरा कर। जिस पाप कर्म से आहार निष्पन्न हो, माने जिस पाप कार्य को करके आहार की उत्पत्ति की गई, तो वो क्योंकि पाप कर्म से आहार बना है, तो आहार भी क्या हो गया, पाप कर्म हो गया। सीधी सी बात, सिंपल सिंपल सी बात है। पाप से उत्पन्न हुआ आहार भी पाप ही है ना? तो क्या कहते हैं, जिस पाप कर्म से आहार निष्पन्न हो, उस पाप कर्म को अधकर्म कहते हैं, तथा उस आहार को भी अधकर्म कहते हैं। वो आहार भी अधकर्म कहलाएगा। जो आहार ग्रहण करने वाले के निमित्त से ही बनाया गया हो, उसे उद्देशिक कहते हैं। ठीक है ना? किसके उद्देश्य से बनाया गया है ये आहार, कि मान के चलो मुनिराज के उद्देश्य से आहार बनाया गया है, तो मुनिराज ग्रहण करेंगे? तो मुनिराज के उद्देश्य से बनाया गया आहार ग्रहण करने वाला भी पापी, बनाने वाला भी पापी, और वो सामग्री भी पाप की सामग्री हो गई। उद्दिष्ट तीनों आहार चीजें क्या जो हो हमने गई, पढ़ा था। उद्दिष्ट, है ना? उद्दिष्ट हो गए ना, उद्देश्य से, किस उद्देश्य से उस कार्य को किया गया। ऐसे ही अध्यकर्म और उद्देशिक आहार का जिसने प्रत्याख्यान किया है, जिसने क्या किया, मैं उद्देशिक आहार का मैंने त्याग किया है, यानी मेरे निमित्त से बने हुए भोजन को मैं ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा जिसने नियम लिया है, प्रत्याख्यान किया है, उसने उसके निमित्त से होने वाले भाव का भी प्रत्याख्यान नहीं किया। देखो, जिसने उसका प्रत्याख्यान नहीं किया, तो उसके राग भाव का भी प्रत्याख्यान नहीं किया है। ये हमारा अभी है ना, चलते ना, हमारे तो उद्देशिक भोजन का आहार का त्याग है, और मालूम है कि उद्देश्य से बन रहा है, मालूम है बन रहा है, तो भी हम ग्रहण कर रहे हैं। दैट मीन्स आपने, आपके चित्त में जो उस भोजन के प्रति राग है ना, उद्देश्य, उसका आपने अभी त्याग नहीं, तभी तो आप ग्रहण कर पा रहे हो।
और जिसने तत्व ज्ञान पूर्वक उस आहार का प्रत्याख्यान किया है उसने उसके निमित्त से होने वाले भाव का भी प्रत्याख्यान किया है। इस प्रकार समस्त द्रव्यों को और भावों को निमित्त नैमित्तिक भाव जानना चाहिए। जो परद्रव्य को ग्रहण करता है उसे रागादिक भाव भी होते हैं, वह उनका कर्ता भी होता है और इसलिए कर्म का बंध भी करता है। सिंपल सी बात है। और जब आत्मा ज्ञानी होता है तब उसे कुछ ग्रहण करने का राग नहीं होता, इसलिए रागादि रूप परिणमन भी नहीं होता और इसलिए आगामी बंध भी नहीं होता। इस प्रकार ज्ञानी परद्रव्य का कर्ता नहीं है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं जिसमें परद्रव्य के त्यागने का उपदेश है। कलश नंबर 178। बिल्कुल सिंपल सी बात कि जिसके प्रति राग है, राग ही बंध का कारण है और राग का कर्ता आत्मा। राग नहीं है तो राग का कर्ता भी आत्मा नहीं है, उससे बंध भी नहीं है और उसके संबंध में जो द्रव्य आदि है वे भी बंध के कारण नहीं है। ये इतनी सिंपल सी बात यहाँ आचार्य देव ने हमको बताई है। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो ओरियंत। मुझे इसकी फोटोज भेज दो, 2-3 गाथाओं की लास्ट की ना। कौन भेज सकता भेज है देना अभी? भैया।